चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है जानेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया है। आप लोग उसको देखिए अच्छी तरह से और जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखें तभी समझ में आएगा कि जो लिमिटेशंस है यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किस किस बारे में नहीं बता सकता है। ठीक है ना, किस किस नियमों के बारे में बताने में जो है असफल रहा है ना, फेलियर्स मतलब हम जिसको कह सकते हैं यानी कि लिमिटेशंस। तो देखिए लिमिटेशंस, फर्स्ट लॉ का जो लिमिटेशंस है वो बहुत मतलब सिंपल है। सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखिए फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ये बताया था कि अगर एक जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट में अगर जो है किसी सिस्टम को प्रोवाइड करता हूँ तो उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ डिक्रीज हो जाएगा प्लस कुछ वर्क डन जो है उस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। यही जो है कहा गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बस इतना ही कि एनर्जी को ना तो हम जो है क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, है ना। उसको हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज हमने पढ़ रखा है। बट इसमें जो लिमिटेशंस में है डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब हीट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन किधर होगा वो चीज ये नहीं बताता है। ये सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन बताता है, कन्वर्ट कर सकते हैं वो बताता है। अभी इसमें भी डाउनफॉल्स और भी है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है ना, उसमें भी देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे पास जो है दो बॉडी है ना, ये दो बॉडी है और ये दो बॉडी जो है हमारा ऐसे है, अब मतलब टच है यानी कि कांटेक्ट में है दोनों एक दूसरों के। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हीट है वो इस बॉडी से इस बॉडी में कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर होगा या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, हमें पता है ये चीज कि बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होता है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की ओर होता है ना, अपर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो है हीट का ट्रांसफर होता है ना। लेकिन हमें जो है बताने के लिए कि किधर जाएगा इसका जो फ्लो है वो किधर है, किस बॉडी की तरफ है, उसके लिए हमें इसके टेम्परेचर पता करना पड़ेगा। बट हम डायरेक्टली अगर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करें तो हम नहीं बता पाएंगे कि हीट जो ट्रांसफर है, हीट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। दूसरा डज नॉट से वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था उसमें हमने हीट को मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखा था। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है क्या ये खुद ब खुद ये जो है हो रहा है ना, क्या ये जो प्रोसेस है यानी कि जो फर्स्ट लॉ है ये बता सकता है कि ये जो प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये चीज नहीं बता सकते। मतलब खुद से ही वो काम करना शुरू करेगा या खुद से ही एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा, वो चीज जो है ये फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता है। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता। उसके बाद इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि ये दो बॉडी है, अब हम तो ये जान रहे हैं ना कि ये बॉडी जो है हमारा हॉट बॉडी है और ये कूल बॉडी है। हमें अब चलिए ये भी पता लग गया कि ये हॉट बॉडी है, कूल बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की ओर जो है एनर्जी ट्रांसफर होगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते इस फर्स्ट लॉ का यूज करके कि कितना क्वांटिटी का एनर्जी जो है इससे इसमें ट्रांसफर होगा। समझ में आया, मतलब हम एनर्जी का क्वांटिटी नहीं बता सकते। ठीक, मतलब हमें ये तो पता है कि हाँ एनर्जी ट्रांसफर जरूर होगा, लेकिन कितना होगा वो चीज हम नहीं बता सकते हैं फर्स्ट लॉ का यूज करके। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ और इंपॉर्टेंट एक देखिए, इट कैन नॉट गिव एनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब देखिए थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये जो लॉ है वो जो है
आपको नहीं दे सकता है। अच्छा कैसे, आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम थर्मल एनर्जी किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब थर्मोडायनेमिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम ये चीज़ आप लोगों के साथ बताया था कि अगर हम इन जनरली किसी चीज़ को रब करते हैं, यानी कि हैंड्स को हम अगर रब करते हैं या फिर हम मान लीजिए 2 स्टोन ले रहे हैं और उसको हम आपस में रब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो गर्म हो जाता है ना, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो क्या हुआ, हमने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, है ना। जैसे हमने हाथों को रगड़ा, ठंडियों में हम क्या करते हैं, जनरली हाथों को रगड़ते हैं, वो कैसा वर्क है, थर्मल, मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी हुआ एक प्रकार से, समझ में, मैकेनिकल एनर्जी हुआ। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को जब हम यूज कर लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथों को जब रब करेंगे तो गर्म हो जाएगा। लेकिन चलिए ये चीज़ तो हम ठीक है, थर्मल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो थर्मल में कन्वर्जन हो रहा है, दैट्स एनफ। बट इसमें इन्होंने ये नहीं बता सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है उससे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है ना। थर्मल पावर प्लांट जो है उससे हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करके पिस्टन को मूव करवा सकते हैं। इन जनरली ये सब चीज़ें रहता है, आप आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन बात यह है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो है हमारे पास गैसियन सिस्टम है और उसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, और ये एक पिस्टन लगा हुआ है। अब देखिए हमने हीट तो इसमें दिया है, क्या दिया है, हीट तो दिया है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो होगा, कुछ वर्क डन होगा। लेकिन क्या ये हीट जो है, ये जो थर्मल एनर्जी है, वो पूरा इसके मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए खपत हो रहा है, लॉस हो रहा है? क्या हम जितना हीट दे रहे हैं उतना ही हीट जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे सकता है ना, नहीं दे सकता है। तो ये 4 हमने कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए थे और इन्हीं पॉइंट्स के मदद से हमने समझा है कि इसका लिमिटेशन क्या था। बहुत ईजी है, अगर पेपर में आए तो इन 4 पॉइंट्स को आप ज़रूर लिख देना, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकते हैं सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताया ना कि जो थर्मल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो कौन करेगा? अभी हमारे पास सेकेंड लॉ भी है, सेकेंड लॉ भी है, इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में हम जो है सेकेंड लॉ को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग जो है इस लिमिटेशन को देखिए, समझिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, और भी इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। कुछ पॉइंट्स कम है तो आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से वहाँ पर सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस इसको कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेक्चर में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जा सके, ठीक है। और वीडियो सही लगती हो, समझ में आ रहा हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जो अपनी स्टडी है ना उसको करने में आसानी हो, है ना, उनको भी हेल्प हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।